नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों पर और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। जहां भोपाल में सीएम निवास पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तय की गई है और अनुपूरक बजट के साथ ही सदन में विपक्ष को काउंटर करने के संबंध में बातचीत की गई है। वहीं बैठक में गाँव चलो अभियान के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खासतौर पर हर बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया है। बैठक में विकसित भारत संकल्प लेकर हर बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य भी तय किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में भाजपा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। उन्होंने राघवगढ़ के आवन गांव में अभियान की शुरुआत की और वीडी शर्मा ने श्री राम जानकी मंदिर से अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटने की अपील की है। भाजपा इस अभियान के तहत ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने की कवायद कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमान संभाली है। कई अलग अलग अभियानों को हमने देखा है, चाहे वो बूथ अभियान हो, पन्ना अभियान हो, चाहे फिर वो राशि संग्रहण का अभियान हो, और शायद यही कारण है कि वो शुभंकर माने जाते हैं और चुनाव की सफलताएं उसी तरह की दर्ज भी होती है। ये भी तस्वीर उसी तरह की है अब लोकसभा चुनाव के लिए, जहां पर 29 में से 29 का जो है लक्ष्य है और ये तस्वीर बताती है कि कितना है जो माइक्रो मैनेजमेंट है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। सर, ये एक और बार हम देख रहे हैं, कभी हमने देखा आप हाथ से जो है वो राशि न भरते नजर आए, कार्यकर्ताओं के नाम लेते नजर आए, कहीं अटेंडेंस करते नजर आए। आज ये क्या हो रहा है सर? ये आवन गांव में बूथ क्रमांक 97 उसकी बैठक है। हमारे सभी बूथ समिति के सम्मानित सदस्य, सभी बूथ समिति के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति के लोग, यही हमारी मूल ताकत है। तो मैं आज इस गांव में 4 बूथ हैं, 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। अब एक बूथ बचा है, तो वो कैसे जीतेंगे उसकी रणनीति यहाँ बन जाएगी। ये रणनीति बनने वाली है सर। या आप तो मतलब हम देख रहे हैं बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी अब आप छोड़ने वाले हैं कांग्रेस में कि वो भी नहीं छूटेंगे इस तरह की, अगर ये महफिलें जमेंगी बैठ के होंगी तो? जो लोग भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की अवहेलना करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा से जिनके पेट में दर्द होता है, तो भैया इस देश का कोई भी नागरिक ये तो स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था है लोगों की, और मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो हर गरीब के जीवन को बदल रही हैं। गुड गवर्नेंस दे रहे हैं मोदी जी, तो मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो गारंटी है। तो इस आधार पर जनता जनार्दन भी, आम जनमानस भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आम जनमानस जुड़ रहा है। 4 में से 3 बूथ जो हैं वो आप जीते थे, लोकसभा में चौथा बूथ जीतने की तैयारी है? बिल्कुल निश्चित जीतेंगे चौथा बूथ भी। तो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां पे ये बैठक शुरू होने जा रही है, और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ इस बैठक में किस तरह की तस्वीर बदलेगी वो ये माहौल बता रहा है। देर रात की ये तस्वीर है जहां पे ये ग्रामीणों का पूरा जमावड़ा लगा है, और ये तस्वीर किसी ऐसे वैसे गाँव की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार दिग्विजय सिंह के गढ़ की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में। सर, सबसे पहले ये पूरा हम देख रहे हैं हर जगह कार्यकर्ताओं का उत्साह, और अब तो नारा ये लग रहा था जब आप आ रहे थे, अब की बार 400 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार के लोकसभा के चुनाव में हमारा संकल्प है हर बूथ पर चुनाव जीतना। और पहले हमें मध्य प्रदेश के अंदर 58% वोट मिला था, आज हमने हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा है कि हम 68 से 70% वोट भारतीय जनता पार्टी इस बार लेकर के आई। हमारा संकल्प है। दिग्विजय सिंह आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जी। और हम सामान्य लोग हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं, गरीब घरों के लोग हैं, तो अपने एक सामान्य कार्यकर्ता जो यहाँ के सरपंच हैं, मैं उनके घर विश्राम करूंगा जी। और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के शुरुआत की है। तो ये हम देख रहे हैं वीडी शर्मा जी लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और सरपंच के घर पर वो रात्रि विश्राम कर रहे हैं।
इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा कर दिया। हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोग ने प्रतीकात्मक सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष ने सदन में मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग भी उठाई है। वहीं हरदा विधायक रामकिशोर दोगने ने मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। दोगने ने कहा है कि फैक्ट्री में 600 लोग थे, इलाज के लिए केवल 200 से 250 लोग ही आए हैं, फिर बाकी के लोग कहां गए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि फैक्ट्री मालिक को जिनका संरक्षण था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी की सजा दे देनी चाहिए या फिर जिसका संरक्षण था उसे फांसी की सजा दे देनी चाहिए। विपक्ष ने सदन में मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई है। विपक्ष के स्थगन के जवाब में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि घटना में दोषियों को सजा मिसाल बनेगी और भारत सरकार को भी घटना की सूचना दे दी गई है। अधिकारियों के हटाने को लेकर सीएम ने कहा है कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो कोई नहीं बचेगा। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस वैसे ही बम की माला पहनकर घूम रही है। बम, पटाखे और आतंकवाद यह सब कांग्रेस की ही देन है। सरकार से उसमें चर्चा कराने की बात करी है। सरकार खाना पूर्ति कर रही है, उस बात पे कोई होगी। हरदा मामले को लेकर हरदा कांग्रेस विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर और रामकिशोर दोगने जी जो देख सकते हैं कि सुतली बम की माला लेके जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है उसके बाद में ये देख सकते हैं ये पूरी तस्वीर है। सर, ये इस तरह का प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, ये सुतली बम की फैक्ट्री शासन के संरक्षण से और शासन के उससे चल रही थी। उसके बाद मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि शासन का पूरा संरक्षण था, नेताओं का संरक्षण सत्ता के उसमें चल रही थी। इसके बाद ये चीजें हो रही थी, इसका सरकार को दिखाना है मुझे और ये प्रदर्शन इसलिए मेरे को करना। आपको रोक दिया गया है? रोकेंगे, देखो स्थगन आपने दिया है? स्थगन दिया है मैंने, स्थगन भी लगाया है। कमल पटेल पर तस्वीर जो वायरल कर रहे हैं, मेरा तो आरोप है कि वो खुद सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी लोगों का संरक्षण रहता है, विपक्ष का कभी संरक्षण नहीं होता है। सत्ताधारी कमल पटेल का खुद के संरक्षण है। कमल पटेल उनके यहाँ खाना खा के आया, चुनाव के पहले चंदा लेके आया और आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है। दुर्भाग्य बड़ा कि जो सत्ता में बैठे हुए 20-20 साल 25-25 साल विधायक रहे, 4-4 बार मंत्री रहे और वो एक अदने विधायक मतलब पूर्व विधायक के ऊपर आरोप लगा रहा है। उस टाइम तो मैं पूर्व विधायक था जब आरोप लगा रहे हो। तो ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि ऐसे भी मंत्री बन जाते हैं जो जिनको समझ ही नहीं है कि किसका काम, किसका कर्तव्य क्या होता है, किसका धर्म क्या होता है। साल उसे ये सरकार, भाजपा की सरकार चल रही है और 10 साल में कई बार उसकी परमिशन रद्द करने की बात हुई और नहीं हुई। ये एक बड़ी लापरवाही, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें तो अधिकारियों पे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान हम देखें अगर तो जो परिस्थितियां में जैसे घटना हुई है, ये घटना जो हुई है इसमें अधिकारी कर्मचारी जिनने परमिशन दी है उनको सबको होना चाहिए। कलेक्टर और एसपी को हटाया गया, कितने संतुष्ट हैं आप? कलेक्टर एसपी कलेक्टर को हटाया गया। अभी और भी अधिकारी कर्मचारी होंगे जिनके संरक्षण में चल रहा था, थाना पास में था, सब चीजें थी। इसके बाद भी ये बिल्कुल निश्चित रूप से तो हरदा विधायक जो हैं रामकिशोर दोगने यहाँ पर पहुंचे थे और उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये जिस तरह से घटनाक्रम हुई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से वो सुतली बम की जो माला है वो पहनकर यहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा है कि सिर्फ कलेक्टर एसपी को हटाने से काम नहीं होगा। स्थगन जो है वो इस पूरे मसले पर रामकिशोर दोगने लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर जो है इस पूरे मसले पर प्रदर्शन किया है और अब विधानसभा में अंदर जाने की कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि उनको पहले रोका गया था लेकिन अब वो अंदर पहुंचे हैं गांधी प्रतिमा पर। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में भी अपने फैसलों से चौंका सकती है। लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को लेकर भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। बैठक के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की अटकलें भी गरमाई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बीजेपी का चुनावी मंथन, 6 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स का पैनल,
विधानसभा में हारे को चुनाव लड़ाने का प्लान। इधर राज्यसभा के लिए भी भेजे गए कुछ नाम। प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक में 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। चर्चा ये भी गर्म है कि विधानसभा में हारे हुए चेहरों पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। वैसे इस बैठक में जिन 6 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स के लिए जो पैनल बना है उसके बारे में भी जान लीजिए। बीजेपी सूत्रों की माने तो फग्गन सिंह कुलस्ते, अरविंद भदौरिया और गणेश सिंह का नाम भी पैनल में है। वहीं मुरैना लोकसभा सीट से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम पैनल में भेजे। जबलपुर सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम की चर्चा गर्म है। सीधी सीट से पूर्व विधायक शरतेंदु तिवारी, कांतदेव सिंह का नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। दमोह सीट से ऋषि लोधी, प्रद्युम्न लोधी के नाम के कयास। उधर होशंगाबाद सीट से रामपाल सिंह, नरेंद्र पटेल, विजय पाल सिंह के नाम की चर्चा। कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट से भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू, नत्थन शाह और मोनिका शाह भट्टी का नाम शामिल है। प्रत्याशियों का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड करेगा। तो जो भी नाम मीडिया में है, मीडिया की पात्रता अधिकार दोनों के उन नाम पर चर्चा करे, पर भारतीय जनता पार्टी संगठन में संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगा कौन मैदान में होगा। पर हमारा सिद्धांत स्पष्ट है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, कमल का प्रतिनिधि कौन होगा द्वितीयक। अप्रैल में रिक्त हो रही एमपी से राज्यसभा की 5 सीटों पर आगामी 27 फरवरी को चुनाव भी होना है। बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी और कांग्रेस के राजमणि पटेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी के कब्जे वाली 4 सीटों में से 2 सीटों पर धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन फिर राज्यसभा जा सकते हैं। 2 सीटों पर जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर, विनोद गोटिया, रंजना बघेल के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस की भी नजर है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा उसे भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होगी उससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। वो किसे लड़ाएं, किसका टिकट काटें, उससे भी हमारा कोई लेने देना नहीं है। देश के लोकतंत्र में उनकी आस्था है तो वो 2-2 हाथ ईमानदारी से करें। बीजेपी अपने मिशन 29 के तहत एक के बाद एक रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा की तरह ही पार्टी अगर चौंकाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर बीजेपी का मिशन महाकौशल लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को लगातार 2 बड़े झटके दे दिए हैं। जी हां, और ये दोनों बड़े झटके महाकौशल क्षेत्र में लगे हुए हैं, जहां जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले लिया है। वहीं कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी महाकौशल ही नहीं, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। सवाल यही है कि महाकौशल में महासेंधमारी की ये तस्वीर क्या कहती है। मिशन 29 में बीजेपी का महाकौशल, कांग्रेस नेताओं में बढ़ी हलचल। जबलपुर मेयर समेत कई ने बदला पाला। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष ने भी दामन थामा। अब राम मंदिर पर बीजेपी का दामन थामा। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बीजेपी की चुनावी रणनीति में दक्ष होने की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर 8 फरवरी की है, जिसमें बीजेपी के भोपाल कार्यालय में कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और पूर्व महाअधिवक्ता शशांक शेखर बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विधायक संजय पाठक भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी यहां मौजूद रहे। तो दूसरी तस्वीर 7 फरवरी की है, जिसमें बीजेपी कार्यालय में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और डिंडोरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे।
वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए जबलपुर के महापौर का कहना है कि वे राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेतृत्व के शामिल नहीं होने से बेहद आहत थे। कुछ ऐसी ही वजह लीगल सेल के अध्यक्ष ने गिनाई। मोदी जी की निरंतर चल रही योजनाओं को देखते हुए और कांग्रेस का एक प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का स्टेप, मैं महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हूँ, मेरे को हृदय से इसका दुख हुआ था जब कुछ दिख रहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो देश की प्रगति में मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस प्रगति के पथ पे साथ रहे। मैं उसी एक नागरिक होने की हैसियत से मैं बीजेपी में आज आया हूँ और मैंने संकल्प लिया है। बड़ी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं और जबलपुर शहर को महानगर बनाना है। इसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार और राम राज्य देश में लाना है, इसके लिए अत्यंत जरूरी है। राम मंदिर भी एक बड़ी आस्था का केंद्र था और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह के स्टेप्स लेते रहा वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ तौर पे वो आहत करने लायक था और इस कारण से बहुत सारे निर्णय हुए। उधर बीजेपी का कहना है कि उनका परिवार बड़ा हो रहा है, कांग्रेस की डूबती नैया में कोई सवार नहीं होना चाहता, वहीं सिर्फ परिवारवाद रह गया है। एक एक करके तमाम बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के दिन बुरे आ रहे हैं जी सर, मैं क्या कर सकता हूँ, कांग्रेस अपना आत्मावलोकन करे। वहीं इस मामले में कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जरा उसे भी सुन लीजिए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर जहां हमारे महापौर हैं और अन्य स्थानों पर, वहां पर हालत ये है कि ना तो बजट दिया जा रहा है, ना महापौरों को काम करने दिया जा रहा है। उनके खिलाफ कहीं ईडी की शिकायत, तो कहीं लोकायुक्त की शिकायत, तो कहीं इनकम टैक्स की शिकायत। इस तरह के दबाव लगातार बनाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस तरह का तांडव भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। भाजपा का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। जबलपुर, मंडला और डिंडोरी से कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवाया गया है, ताकि इन लोकसभा सीटों पर पार्टी की ताकत को मजबूत किया जा सके। पार्टी ने शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों को साधा है। डिंडोरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस मजबूत पकड़ बना चुकी थी। जिला पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष को बीजेपी में शामिल करवाकर डिंडोरी में पार्टी की ताकत को भी बढ़ा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर हरदा फैक्ट्री विस्फोट मामले के बाद जबलपुर जिला प्रशासन लगातार विस्फोटक बनाने और गैर कानूनी तरीके से स्टोरेज करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ा पत्थर बस्ती में विस्फोटक से भरे अवैध गोदाम पर छापा मारा है और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लेकर जिला प्रशासन लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। इसी कड़ी में रांची के बड़ा पत्थर में एक अवैध गोदाम को यहां पर देखा गया है, जिसमें कि भारी मात्रा में जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, पटाखे होते हैं, वो यहां पर बिना सुरक्षा के इंतजाम के यहां पर रखे गए हैं। आप तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। तस्वीरें देखिए किस तरह जो जिला प्रशासन है और पुलिस है वो यहाँ पर इस गोदाम पर अचानक छापा मारी है और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो कार्टून रखे हुए हैं उसमें अवैध जो फटाके हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर बता दें ये जो अवैध गोदाम बनाया गया है, इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ रांची SDM मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हम सीधे उन्हीं से जानते हैं, भाई साहब ये कौन सा गोदाम है और यहाँ पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा यहाँ पर की गई? रांची क्षेत्र में बड़ा पत्थर नाम का स्थान है ये। यहाँ पर सूचना मिली थी कि अवैध रूप से फटाकों का गोदाम चल रहा है जिसमें भारी मात्रा में स्टॉक किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर हमारे क्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, तहसीलदार और समस्त पुलिस विभाग कामला और राजस्व विभाग कामला यहाँ स्थल पर आया और जब चेक किया गया तब यहाँ भारी मात्रा में फटाके और आतिशबाजी का स्टॉक पाया गया है और इसका कोई लाइसेंस नहीं है। ये पूरी तरह अवैध रूप से संचालित हो रहा है। भाई जब घनी बस्ती में ये पूरा गोदाम संचालित हो रहा था, यहाँ पर कहीं सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है, अगर कोई यहाँ पर कोई हादसा बड़ा भी हो सकता था। यहाँ पर ये तो पूरी तरह से अवैध ही है ना, अवैध गोदाम बनाया गया है। ये इसकी कोई परमिशन नहीं है, ना कोई लाइसेंस है। ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा था ये पूरा गोदाम? ये सुरजीत सिंह पिता गुरबख्श सिंह है रांची के, उनके द्वारा ये भंडारण किया गया है। बिल्कुल, जो यहाँ के सुरजीत सिंह हैं उनके द्वारा ये पूरा भंडारण किया गया है।
तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्टून रखे हुए हैं इसमें काफ़ी घातक जो पटाखे होते हैं वो यहाँ पर भरे हुए हैं। इसके साथ ही आप ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रखे हुए हैं कार्टून, ये लगातार इसमें जो जिला प्रशासन है और पुलिस है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। फिलहाल जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो ये पूरी कार्रवाई में यहाँ पर अभी जुटा हुआ है और आगे की जांच यहाँ से की जा रही है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह।